नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। न्यू बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, 5 जुलाई का दिन, 15 दिनों का समय और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का लुप्त होना, इनका आपस में क्या संबंध है? इसके लिए जापान के न्यू बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दिनों जापान जाने में दुनिया डर रही है। फ्लाइट बुकिंग कैंसिल की जा रही है और तो और खुद को 5 जुलाई के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थल बद्रीनाथ केदारनाथ भी क्या खतरे में है? क्या है पूरा का पूरा मामला? आइए इसी पर देखिए आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया में एक नई बाबा वेंगा की एंट्री, जापान से तबाही के संकेत, चर्चा में स्कंद पुराण। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बुल्गारिया के बाबा वेंगा और उनकी 5069 साल तक की भविष्यवाणियां आज भी आमजन मानस की जुबान पर है, लेकिन जापान की बाबा वेंगा कही जाने वाली रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी दुनिया के कानों में गूंज रही है। साल 2011 में भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी ने जापान में जो तांडव मचाया था ना, उसके जख्म आज भी साफ देखे जाते हैं और अब एक और सुनामी के आने की भविष्यवाणी हो रही है। दरअसल कुछ समय पहले ही रियो तात्सुकी ने जुलाई माह में समुद्र में एक बड़ी हलचल होने और भारी आपदा की भविष्यवाणी की। अपनी भविष्यवाणी में वो ये दावा करती हैं कि जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र में एक बड़ी दरार बनेगी और इससे एक भयावह सुनामी आएगी जो 2011 की तोहोकू सुनामी से 3 गुना ऊंची होगी और ये सब कुछ 5 जुलाई के दिन होगा। इन सब के बीच अब बाहरी पर्यटक अपनी जापान यात्रा कैंसिल करवा रहे हैं और जिसकी जानकारी खुद ट्रैवल एजेंसियां दे रही है। वो ये मान रही है कि हजारों लोगों ने जापान की बुकिंग रद्द की है और जिसकी वजह रियो तात्सुकी की ही भविष्यवाणी है। अब इस वक्त देखिए कोई भी रियो तात्सुकी की इस भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लेना चाहता और ऐसा इसलिए क्योंकि रियो तात्सुकी ने अपनी किताब द फ्यूचर आई सॉ में 2011 का भूकंप और कोविड की जो भविष्यवाणी की थी उसे सत्यता की कसौटी पर पूरी दुनिया ने देखा था। और इसी कड़ी में लोगों द्वारा अब पूछा तो ये भी जा रहा है कि क्या रियो तात्सुकी की इसी भयावह भविष्यवाणी में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि स्कंद पुराण में इन दोनों धामों का गायब होना साफ साफ लिखा है। तो नर नारायण पर्वतों के बीच बसा बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम और केदार घाटी में मौजूद केदारनाथ धाम हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और 4 धाम यात्रा का सबसे बड़ा हिस्सा। हर साल कपाट खुलते हैं और भक्तों का हुजूम देवभूमि दौड़ता है ताकि इन पावन धामों के दर्शन कर सके। और जो कि देखिए अब तक 32 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु 4 धाम यात्रा का हिस्सा बनकर बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और बीते दिनों की आपदा और दुर्घटनाओं से मिलने वाले जख्म अभी तक भर नहीं पाए और जिस कारण सोशल मीडिया में खासकर स्कंद पुराण की भविष्यवाणियां बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आज भी स्कंद पुराण के हवाले से यही दावा किया जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों धाम अदृश्य यानी कि लुप्त हो जाएंगे और सामान्य लोगों के लिए इन तीर्थ स्थानों तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। हालांकि तीर्थों के लुप्त होने के पहले क्या संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, इस पर भी स्कंद पुराण के हवाले से ये बोला गया है। बद्रीनाथ के लुप्त होने से पहले कुछ संकेत मिलेंगे, जिसमें पहला संकेत होगा जोशीमठ में विराजमान भगवान नरसिंह देव के हाथ का विग्रह से अलग हो जाना। नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे जिस कारण केदारनाथ और बद्रीनाथ आने के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। गंगा नदी धरती से लुप्त हो जाएगी, वापस शिव की जटाओं और ब्रह्मा के कमंडल में लौट जाएंगी। तो स्कंद पुराण के आधार पर बद्रीनाथ और केदारनाथ के लुप्त होने में अभी समय है, लेकिन सोचिए 2025 की शुरुआत से बीते 6 महीनों में जो तबाही मची हुई है वो आपके सामने। आपको याद होगा कि जनवरी में महाकुंभ में भगदड़ मची, फिर फरवरी में दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची, मार्च आते आते गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में अग्निकांड हो गया, अप्रैल में सबसे बड़ा आतंकी हमला वो भी पहलगाम में, मई में आईपीएल बेंगलुरु में भगदड़ और जून के इसी महीने में अहमदाबाद प्लेन क्रैश। 6 महीनों की 6 बड़े हादसे।
और इन सब को देखते हुए लोगों के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि अब क्या तीर्थों का लुप्त होना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होना है? आप क्या सोचते हैं कि भविष्य में अब आगे और क्या कुछ हम लोगों को देखना बाकी है? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।